Principal District and Session Judge, and Chairman, District Legal Service Authority, Rafaqat Hussain ji, Secretary Dalsa, distinguished speakers, the representative from the civil society, police, वीर माताएं, वीर नारी, ex-servicemen and fellow soldiers. आज का दिन एक खास दिन है. खास मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक पहल की गई है आज और आप सबके सहयोग से ये पहला लीगल अवेयरनेस और मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया है. और जब मैं पहला बोल रहा हूं तो ग्रुप कैप्टन मलिक साहब ने ये बताया था कि शायद पुंछ में और जम्मू में पहला है. मेरे ख्याल से शायद ये इस तरह का कैंप आपसी तालमेल का शायद कंट्री में पहला है. तो हमको चेक करना पड़ेगा इसे. और हर बार की तरह पुंछ की सरजमी ने एक नया कदम लिया है. जो इतिहास के किस्म का सहयोग हमको जुडिशरी से मिल रहा है, पुलिस से मिल रहा है. आई थिंक एक तो उसकी पोस्टिंग जो है अलग अलग जगह पे होती है, दूर दूर होती है. और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, उसकी जानकारी कमी है. तो ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है आप सबके सहयोग से, इस गैप को मिलाने की कोशिश की गई. ये पहल है, आगे काफी मंजर बाकी है. क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबे से उछालेगा. जैसा कि अभी डिस्कशन में आया था और बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पिछले साल नासा वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया था. और इस साल आई थिंक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो कि मीडिएशन कैंपेन फॉर नेशन ली गई है. तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो नासा का जो एम्बेड था उस पर फौजी, उसका परिवार, रिटायर्ड, ये सब शामिल हो गए हैं. पर को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो जावेद साहब ने अभी उनके थ्रू हम कर सकते हैं. फौज, सिविल सोसाइटी सबका मिलकर जो पुंछ में है वो काबिल तारीफ है और वो सबके लिए एक नया मिसाल है. जो आज का जो कैंप हुआ है मैं उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि वो लीगल रिलेटेड इश्यूज हैं और उस पर बातचीत हो चुकी है. पर 1987 में लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन हुआ था, जिसके तहत नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, सालसा और डालसा इसको बनाया गया ताकि कि जैसा मलिक साहब ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं उनको लीगल एड मिल सके, उनको सपोर्ट मिल सके, वो लोग उस चीज से वंचित ना रह जाए. और जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन हाईएस्ट लेवल पे होता है उसका इंप्लीमेंटेशन ग्रास रूट लेवल पे होता है. और ग्रास रूट लेवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जानकारी होना, अवेयरनेस. एंड जैसा कि सब इंस्पेक्टर जलालुद्दीन साहब ने बोला था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर हमको अवेयरनेस है, हमको जानकारी है तो हम चीज को कर सकते हैं. और जो आज की पहल है मेरे हिसाब से ये चेहरों और आवाज को मिलन है कि किससे मिलना है और किसको जाके पूछना है. क्योंकि फौज में दो चीजें हैं, हम भी इसी समाज से आते हैं और जिस तरह से ब्रिगेडियर सचिन जोशी VSM ब्रिगेड कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड पुंछ, डिप्टी कमांडर पुंछ, कमांडिंग ऑफिसर गौरव जोशी 5J क्लाई, कमांडिंग ऑफिसर प्रदीप पोनिया 31 राजकोट, कर्नल जावेद मलिक जिला सैनिक ऑफिसर पुंछ, रफाकत साहब सब जज सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पुंछ, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन मिस्टर सुनील शर्मा जी,
Mr. Mushtaq Khan, comment. इंस्पेक्टर फ़ानी जो बेहतरीन शायर भी हैं, अदीब भी हैं, अपनी शायरी में भी अपनी जो बातें हैं वो कन्वे कर देते हैं, वक़्त की नज़ाकत व बखूबी जानते हैं. Officers of the army present here, brave serving soldiers, ESMS Veer Norris, widow and dependents, ladies and gentlemen. आज बड़ी है जिन नौजवानों की खातर हम अपने घरों में आराम से सो सकते हैं, ये उन कठिनाइयों में उन बॉर्डर्स पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, बॉर्डर की हिफाजत कर रहे होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं और अपने जो भारत के सिटीजन्स हैं उनकी हिफाजत कर रहे होते हैं, जिन लोगों की वजह से हम आराम से काम भी कर सकते हैं और रात को सो भी सकते हैं. हम आपकी उन मुश्किलात को बखूबी जानते हैं. आपकी इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और बिलखुसूस हमारे चीफ जस्टिस जो इस वक्त प्रेजेंटली हैं, जो नेल्सा के हेड भी हैं, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके हेड भी हैं, चीफ पैटर्न हैं, और हमारे एक सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो इस नेल्सा को की देखभाल कर रहे हैं, इन्होंने ये महसूस किया कि हमारे वो नौजवान वीर जो इतनी मुश्किल हालात में जियोग्राफिकली अब कंडीशन अगर देखें हमारे जम्मू एक बार जोर से ताली हो जाएगी. एडवोकेट श्री सुनील शर्मा जी, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन पुंछ. अब मैं आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मिस्टर एहसान वली साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज डाइस पे आएं और पार्टिसिपेंट्स को इनलाइटन करें कि वीर परिवार सहायता योजना और वीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन है क्या, इसका बेनिफिट जो है ये कैसे ले सकते हैं, तो प्लीज. किसी की हार नहीं होती है, दोनों पार्टियां जीतती हैं और एक आपस में बेहतरीन तरीके से हल निकल आता है और आप खुशहाली से रह सकते हो. और मेरे जवान, वीर जवान जो हैं, जो सर्विंग है, उनके लिए बहुत जरूरी इसलिए है कि वो अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे बॉर्डर या किसी जगह पर भी, वो अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली नहीं डिस्चार्ज कर सकेंगे. डिसीजन दिया गया एलजी साहब की तरफ से कि आईएएस अफसर को हेड बना के बैठाओ, वो सीधा डीसी साहब को पूछेगा कि भाई साहब इस जवान का ये केस था क्या हुआ. सेम टाइम अगर पुलिस से पूछना, आईपीएस अफसर जो उनके साथ है ही विल आस्क कि आपके केस का क्या हुआ, तो फौरी इसी बेस पर हर यूनिट में एक नोडल अफसर भी बनाए गए हैं. एक ये बना है, ये है हमारे जवानों के लिए, मेरे वीर जवानों के लिए जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो बाहर भी काम कर रहे हैं. अब बच्चे एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो यहाँ आते जो हैं, उनके लिए सारी चीजें एडवोकेट साहब ने बता दी हैं. आप इन सारी सुविधाएं ले सकते हैं. तरीका यह है कि आपको अपने जिला सैनिक में पहुंचिए, हमारा डायरेक्ट राब्ता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के. केस नंबर 1 पे लिस्ट होगा. आपका 50वां केस था, बट आपका केस को नंबर 1 लिस्ट किया जाएगा, आपको पहले सुना जाएगा, फिर बाकी केसेस पे आगे कार्रवाई होगी. इसी तरीके से जेएनके गवर्नमेंट ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक सहायता केंद्र बनाया जिसके आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर हेड. चीफ जस्टिस, भारतीय चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट ईयर एक लॉ इनेक्ट किया था जिसके हिसाब से हम भी मुफ्त लीगल सर्विसेज के हकदार बनाए गए थे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ में, या जो लोग अपने पसमानदा लोग कहलाते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, उन लोगों की शैली में हमें भी किया था. इसमें सबसे बेहतरीन जाता हूँ वो बोलते हैं आ जाएगा.
आपके है सर कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बीपी की मैं इनको स्पेशली बोला था परसों बीपी की दुकान 2025 उसके लिए अवेयरनेस हमने इनको दी है। यहाँ के कमांडर्स, यहाँ के ब्रिगेडियर साहिबान और यहाँ के और दूसरे जो कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं वो सारे इकट्ठे हुए थे। तो इसमें तफसील से हमने इनको इस प्रोग्राम के बारे में, इस स्कीम के बारे में बताया कि क्या क्या फ़ायदे यहाँ से उठा सकते हैं ये और हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं। तो आज का ये प्रोग्राम था। और मेडिएशन के बारे में भी जो हमारा इस वक्त मेडिएशन 2.0 चल रहा है उसके बारे में हमने इनको अवेयर किया है कि उसमें क्या क्या केसेस जो आ सकते हैं और कैसे सेटल किए जा सकते हैं, उनका आप पूरा लाभ लीजिए। ये सभी प्रोग्राम जो है हमने यहाँ पे इनकी अवेयरनेस के लिए किए हैं, जो कि इस ब्रिगेड की सहायता से हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने की है, ऑर्गेनाइज़ की है। और इसमें ज़िला सैनिक बोर्ड का बड़ा सहयोग रहा उनमें और सबका कोऑर्डिनेशन रहा। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, आप भी आए, आपने कवरेज दी। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है सर ज़्यादातर एक्स सर्विसमैन? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर। ये एक स्कीम है, इस स्कीम के तहत क्या क्या